हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आप जिस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या फिर आप दोनों के इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस कर रहे हैं। आज सुबह से उस इंसान की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रहा है, किस तरह के थॉट्स और किस तरह की फीलिंग्स सुबह से ही आपके पर्सन की आपको लेकर बनी हुई हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। तो फोकस आप बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिए जी देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका डिसेप्टिव एंड डबल फेस्ड, डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स, ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग, ब्रेकअप, सेपरेशन। जो आपकी अभी करंट की स्थिति बनी हुई है, या तो ब्रेकअप हो गया है या होने के कगार पर यहाँ पर आप दोनों का ये रिश्ता पहुँच गया है, उसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी यहाँ पर सेपरेट हैं। मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है मीन्ड टू बी टुगेदर, वर्कड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह से। क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव एंड बॉटम में आपका है बॉन्डिंग, सेंशुअल डीप। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन ने ना आप पे भरोसा नहीं करा। जैसे कि एक होता है कि आप जितना कर रहे हो इनके लिए, जितना आप करना चाह रहे हो इनके लिए, इन्हें ऐसा लगता रहा कि वो सब चीज़ें आप क्यों कर रहे हो। क्या आपका उन सब चीज़ों को करने के पीछे कोई मकसद है, जबकि वो जो भी आप इनके लिए कर रहे थे उन सब के पीछे आपका प्यार था, आपके इमोशंस थे, आपके जज्बात थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आप पर पूरी तरह से मुझे ट्रस्ट बिल्ड करते हुए यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और उस ट्रस्ट बिल्ड ना होने के चलते ना जो यहाँ पर दो चेहरे लेकर बैठे थे लोग, या एक ही इंसान क्यों ना हो, ये उस पर यकीन करते रहे। जैसे कि क्या होता है व्यूअर्स, जो दो चेहरे लेकर रखने वाले लोग होते हैं ना, वो सामने से बहुत मीठे, इतने मीठे जैसे आप ही समझ लो कि शहद टपक रहा है, जबकि वो कहीं ना कहीं उल्टी है मधुमक्खियों की। लेकिन फिर भी वो लोग सामने से बहुत मीठा और अंदर उनके वो जहर भरा हुआ होता है। और आपके केस में, आपके पर्सन के केस में यही चीज़ें हुई। आप जो कहीं ना कहीं जो दिल में था वो बाहर बोल दिया करते थे, आप कुछ भी दिल में नहीं रखते थे। उन सभी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन एक अनश्योरिटी यहाँ पर रखते रहे। लेकिन जो डबल चेहरे रखने वाले लोग थे, जो सामने से बहुत मीठे थे, बहुत मीठा बनकर दिखा रहे थे, आपके पर्सन उन पर यकीन करते रहे। और वही रीज़न बना इनका ना आपके साथ के रिश्ते से भागने के पीछे का, इस रिश्ते को क्लोज ऑफ करने के पीछे का, आपको कोई क्लैरिटी ना देने के पीछे का। हालांकि देखो हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, हर एक चीज़ का एक समय आता है। और यहाँ पर वक्त आ गया है अब आपके पर्सन का, जहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बेसिकली आपके साथ का रिश्ता जिससे ये दूर लेकर गए, ये सिर्फ रिश्ते से दूर नहीं गए, ये गए यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में उस ब्लेसिंग से, उस मिरेकल से जो आपके नाम का इन्हें मिला। मतलब ये समझ ही नहीं पाए थे। जैसे कहते हैं ना कि भाई हम ना कई बार होता है इंसानों को पहचान नहीं पाते, और आपके पर्सन के साथ वही चीज़ें हुई हैं। इन्होंने ये नहीं पहचाना, ये नहीं जाना कि आप दोनों के बीच के रिश्ते की जो बॉन्डिंग है ना वो कितनी अच्छी है। आपका प्यार इनको लेकर एकदम अनकंडीशनल है, आप इनसे बेइंतहा प्यार करते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों एक पॉइंट पर ना एक दूसरे के लिए जैसे बने हो, मेक फॉर ईच अदर। ये पर्सन उस चीज़ को तब नहीं जान पाए, लेकिन डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ पर ना अब आपके आता हुआ दिख रहा है। और इस डिवाइन टाइमिंग के आने के चलते ही यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, एक दूसरे के साथ ही आप दोनों की जर्नी है। ये जो बॉन्डिंग, जो फीलिंग्स इन्हें आपके साथ के रिश्ते से मिली वो इन्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये सभी चीज़ें इन्हें जितना ज़्यादा इनकी सुबह से समझ में आ रही है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन्हें घुटन फील हो रही है। घुटन किस चीज़ की? जो इन्होंने आपको लेकर अपना परसेप्शन बना लिया। जैसे कि मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, सामने से बोल देते हो आप कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, ये गलत है।
बात बुरी तो लगती है, लेकिन वही कहते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है। बात बुरी तो लगती है, लेकिन वही कहते हैं ना, आपने कम से कम कुछ चीज़ें अंदर नहीं रखी, जो था आपने क्लियर कर दिया। लेकिन ये पर्सन बजाय उस चीज़ को एज अ क्लैरिटी मानने के, ये उस चीज़ में आपको मुंह फट, आप एकदम से बोल देते हो, आप गलत यहाँ पर व्यवहार करते हो, उस तरह का नाम देते चले गए, क्योंकि कंपेयर करने लगे थे उस डबल चेहरे रखने वाले लोगों से, इंसान से, तो इस रीजंस के चलते। लेकिन अब इन्हें आखिर आपकी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है? आखिर अब इन्हें आपकी क्वालिटी समझ में क्यों आ रही है? और उस क्वालिटी को समझकर ये पर्सन व्यूअर्स क्यों इतना ज़्यादा सफोकेट हो रहे हैं? क्यों ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुटन फील कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको टैरो से देखकर बताती हूँ। राशियाँ भी आपको बताई जाएंगी व्यूअर्स, एंड काफ़ी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं आप राशियों के बेस पर रीडिंग लेकर आइएगा। मैं बिल्कुल फर्स्ट श्योर आपके लिए दूसरा चैनल जो मेरा है 222 डिवाइन टैरो वाइब, उस पर मैं आपको राशियों के बेस पर रीडिंग लाकर दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आजकल थोड़ा सा मैं बिजी ज़्यादा चल रही हूँ, एंड इस रीजंस के चलते इवन मैं उस पर वैसे भी आपके लिए रीडिंग नहीं लेकर आ पा रही हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस करिएगा। इतने में आपको कलेक्टिव्स में रीडिंग तो यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रही हूँ। राशियाँ, नंबर्स, मंथ, सभी चीज़ें आपको क्लियर करके बताई जाती हैं। तो और आपको इवन आपकी सिचुएशंस भी बताई जाती है, एज एन पास्ट जो आपने फेस करा वो आपको पता है, ठीक है, किसी और को नहीं पता, जो आपने अपना पास्ट अतीत यहाँ पर फेस करा है। तो उसके बेस पर मैं आपको यहाँ पर रीडिंग प्रोवाइड कर ही रही हूँ, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आखिर इन दो चेहरे रखने वाले लोगों को लेकर क्या परसेप्शन, क्या सोच और क्या करंट की सिचुएशन बन रही है, ये सभी चीज़ों को मुझे बताइए डिवाइन, क्लियर कीजिएगा और बताइएगा। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका सन है व्यूअर्स, ये लियो की एनर्जी है, एंड बॉटम की एनर्जी द फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है। बेसिकली ये जो दो चेहरे रखने वाले लोग हैं ना, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लोगों ने इस तरह से चीज़ें समझाई, इनके दिमाग में डाली या इनका ब्रेन वॉश करा कि अभी आपके साथ के रिश्ते को छोड़ करना, बेसिकली जो भी लीड होगी वो इनके हाथों में होगी, जो भी सिचुएशन संभालेंगे अब आपके पर्सन संभालेंगे। लेकिन वही चीज़ है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। यही चीज़ों को आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस करा है। यही चीज़ें जब इनसे धीरे धीरे करके इनकी खुशियाँ, इनकी ज़िंदगी की रोशनी, इनके लाइफ में सब कुछ चीज़ें इनसे दूर हो गई ना, तब आपके पर्सन का दिल यहाँ पर अपनी लाइफ में जो इन्होंने नई शुरुआत करी थी, इन लोगों की सुनकर, इन लोगों की बातों में आकर, अब इनका दिल उस नई शुरुआत को दूसरी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने का इनकी सुबह से कर रहा है। सुबह से इनका दिल व्यूअर्स आपको इवन ना आवाज़ लगाने का, आपको रोकने का, जैसे कि आप जा रहे हो, आप मत जाओ, उस तरह की आवाज़ लगाने का इनका दिल काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन को डेफिनेटली एक वक्त पे ना इस तरह से ब्रेन वॉश करा गया कि भाई तुझे क्या रखा है उस रिश्ते में, तुझे क्या मिल रहा है उस रिश्ते में, इससे ज़्यादा बेहतर तो तू हमारे साथ के रिश्ते में या हमारे साथ रहकर पा रहा था या पा रही थी, तो तू उस रिश्ते के पीछे क्यों पड़ा है या पड़ी है। और उसी रीजंस के चलते आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में नई शुरुआत करी, आप पर ट्रस्ट नहीं करा, आपकी सही बातों पर इन्होंने यकीन न करके, आप जैसे इन्हें बोल रहे थे नहीं मत जाओ, आप गलत कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रिस्क ले रहे हो जो बाद में आपको परेशान करेगा, तो ये सुन नहीं रहे थे। ये सुन रहे थे कुछ ऐसे लोगों की जो खुद दो चेहरे लेकर बैठे थे। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में ना ये पर्सन अपनी खुशियों को मीलों दूर पा रहे हैं, वैसे वैसे इस इंसान का दिल ना वहीं से आपको आवाज़ लगाने का, आपको रोकने का, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का इनकी सुबह से कर रहा है। और यहाँ पर आज दिन भर कुछ उसी मेंटेलिटी में ये रहेंगे या रहेंगी कि किसी तरह से आपको आवाज़ लगा दे, किसी तरह से आपको रोक दे। चांसेस ये भी बन रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने ना आपको दूर जाते हुए देखा है, मतलब आप धीरे धीरे करके इनसे अपने आप को दूर करते जा रहे हो और इन्होंने ये चीज़ें देखी हैं। इस रीज़न्स के चलते एक डर इनके मन में ना सुबह से ही आपको लेकर डेवलप हुआ और आज दिन भर उसी डर के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ ना एक अपना खिंचाव महसूस करेंगे, जैसे आप इन्हें आवाज़ दे दो, आप इन्हें रोक दो, ये आपको रोक दे, उस तरह की चीज़ें। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन को, व्यूअर्स के इस रिश्ते को लेकर घुटन क्यों फील हो रही है।
तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स, घुटन के पीछे का कारण यहाँ पर क्या बन रहा है? घुटन के पीछे का कारण बन रहा है कि जो इनके पास था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इन लोगों ने इनसे छीन लिया। धीरे धीरे करके आपके पर्सन यहाँ पर इस कंडीशन में आ गए हैं या फेस करने लगे हैं। भले ये फाइनेंशियली वाइज ना हो, एक इमोशन वाइज हो, रिश्तों के अकॉर्डिंग हो, लेकिन धीरे धीरे ना आपके पर्सन को यहाँ पर दीमक की तरह चाट लिया गया, खोखला कर दिया। और आपके पर्सन शुरुआती तौर पर तो बहुत दानवीर बन रहे थे या बन रही थी। इन्हें लग रहा था कि भाई ये मेरा भलाई तो चाहता है या चाहती है, अगर मैंने इसे थोड़ा बहुत दे भी दिया तो क्या करा, कोई गलत तो नहीं करा। लेकिन अब जब धीरे धीरे करके यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही हैं कि ये तो यहाँ पर खाली रह गए, इनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, इवन इनके पास तो सुकून भी नहीं रहा, तब यहाँ पर आपके पर्सन को इनकी सुबह से घुटन फील हो रही है। और ये अब उस घुटन से अपने आप को बाहर लेकर जाने की, इस घुटन से भागने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। तो यही कहते हैं ना व्यूअर्स कि हमें नहीं पता कि कौन इंसान कैसा है। वो बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि उसकी बातें ना हमें कहीं ना कहीं लग रहा है हमारे फेवर में बात हो रही है। आप ऐसे इंसान थे, आप इन्हें बता रहे थे भाई ये तेरे फेवर में नहीं है, आप कहीं ना कहीं जैसे इनकी ड्रीम्स को रोक रहे थे, इन्हें ऐसा फील हो रहा था, जबकि आप इन्हें ना वो रिस्क लेने नहीं देना चाहते थे जिसको ये अपना ख्वाब मान रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जब अपने ड्रीम्स को ये पर्सन पूरी तरह से ना बिखरते हुए और इवन उस नए ड्रीम को भी ना रखने की स्थिति में ये अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं, तब इनका दिल यहाँ से सिचुएशन से भागने का, निकलने का यहाँ पर कर रहा है। तो सुबह से यहाँ पर घुटन हो रही है इस चीज़ की, आखिर मैंने उन लोगों की बात क्यों मानी, मैं उनकी बातों में कैसे आ गया या आ गई, उस चीज़ की घुटन आपके पर्सन को आज दिन भर यहाँ पर सताएगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस ब्रेकअप और सेपरेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की इनकी सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन और क्या सोच बनेगी, बन रही है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका पेज ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है ना इस इंसान से, वो सोशल मीडिया माध्यम बना है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि आपने इन्हें उसी सोशल मीडिया से एकदम कट कर दिया है। एज एन इन्होंने शुरुआत भले करी हो, लेकिन आपने भी उस शुरुआत में इनका पूरा साथ दिया। इन्होंने उधर से यहाँ पर ब्लॉक करा तो आपने इधर से ब्लॉक करा, इन्होंने वहाँ से आपको इग्नोर करना शुरू करा तो आपने भी यहाँ से इन्हें यही रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस इंसान ने एक वक्त पे आपसे दूर जाने का, आपसे अपने आप को दूर करने का फैसला लिया, तो आपने भी इनके फैसले का मान रखकर यहाँ पर अपने आप को दूर ही रखा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना वो बैलेंस जो आपके साथ से था, वो इमोशंस जो आपके साथ से थे, वो धीरे धीरे करके ब्लैक एंड वाइट होते हुए, डार्क होते हुए, ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, पा रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वैसे वैसे ये ब्रेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए। पहले तो इन्हें लग रहा था कि ब्रेकअप करने से बेनिफिट ही होगा, लेकिन उस ब्रेकअप करने के बाद क्या क्या लॉसेस हुए, वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से ही ना यहाँ पर काफ़ी निराश, काफ़ी हताश, काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पर करेंगी। साथ ही साथ आपकी भी कोई खैर खबर नहीं है, आपके बारे में भी कोई खैर खबर नहीं मिल पा रही है। तो वो तो ऐसे ही चीज़ें हो गई ना, जैसे कि आप ये समझ लो लोहा गर्म था, आपने हथौड़ा मार दिया और अब ये यहाँ पर उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी ना इनस्टेबल हो गई है। उस इनस्टेबिलिटी के चलते कभी इन्हें आप पर अपनी सुबह से जेलेसी फील होगी, तो कभी इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स आपको ढूंढने की, आपको तलाशने की, आपके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की इच्छा या क्यूरियोसिटी भी यहाँ पर डेवलप होगी। यानी कि ये पर्सन ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे कि मैं उसका पीछा करूँ या मैं उससे अपने आप को छुपाऊँ, मैं उसके पीछे करके उसके सामने कन्फेस करूं, या जो मैंने गलतियां करी है मैं उस पर पर्दा डालकर किसी कॉर्नर में जाकर छुप जाऊं। तो वो चीज़ें ये डिसाइड
नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ को लेकर कितनी ज़्यादा लापरवाही इन्होंने बरती, कितने केयरलेस ये पर्सन बन गए, वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन के मन में, दिल में एक बुरी खबर के तौर पर यहाँ पर चलेंगी। ठीक है, मुझे ना कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस दिख रहे हैं, आज आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसी खबर मिलेगी जो इनके पैरों के नीचे की ज़मीन इनसे खिसका देगी, इनसे छीन लेगी। जैसे कि वो ज़मीन आप ही से मिल रही थी, आप ही की वजह से मिल रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें ना एक्सपीरियंस करने को इनकी सुबह से मिलेगी। राइट टीचर, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स के साथ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या चलेगा डिवाइन। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका 3 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स, बेसिकली आपके पर्सन ने जो आपके खिलाफ जाकर डिसीजन लिया, वो डिसीजन अब आपने अब इन्हें ना इनकी सुबह से ही काफ़ी डरा रहा है। ठीक है, उस डिसीजंस को याद कर करके ये पर्सन ना जैसे मन में एक डर, एक घबराहट, एक दहशत यहाँ पर चल रही है कि मैंने ये फैसला किस घड़ी में ले लिया, किसको देख कर ले लिया, क्या सोच कर ले लिया। और ये पर्सन अपनी सुबह से ना अपने इसी फैसले को कैसे अब ये बदल कर आपकी तरफ एक नई शुरुआत करे, आपकी तरफ एक नई शुरुआत का ऑफर लेकर आए, उस चीज़ में इनका मन, इनका दिल काफ़ी ज़्यादा उलझा रहेगा, उलझ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। इनका दिल ना बार बार इस चीज़ को कैलकुलेट करता हुआ दिख रहा है कि कैसे मैं इस दर्द को रिलीज़ करूं, कैसे मैं इस दर्द को ख़त्म करूं, इस दर्द की ऐसी कौन सी दवा होगी या ऐसा कौन सा मिरेकल, किस तरह से मेरी ज़िंदगी में मिरेकल यहाँ पर होगा जिससे यहाँ पर ना मेरा ये दर्द ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए। तो उस तरफ इनका सारा का सारा टेंशन रहेगा। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी, उन डबल चेहरे रखने वाले लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं या हो रहे थे। अभी तक इन्हें लग रहा था कि गलत ये भी नहीं है, गलत अगर और कोई नहीं है तो ये भी नहीं है, लेकिन अपनी सुबह से इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं, फील होंगी कि यहाँ पर ना इनके साथ रहकर कभी भी ये ना अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए। तो वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है ना गुटरगू करने वाली है जन कि मैं कैसे फ़ैसला लूँ, कौन सा फ़ैसला लूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए। वो चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से काफ़ी एग्जिस्ट करेंगी। ये वॉक अवे को लेकर इस इंसान की सोच इनकी सुबह से अब क्या बन रही है, क्या परसेप्शन बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका एम्प्रेस, यहाँ पर ये टॉरस की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका 3 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एक बात जरूर से कहूँगी, जितना दूर ये भागे ना आपसे, उतना ये खुद जंजीरों में बंद कर रह गए, उतना ये खुद अकेले रह गए, उतना इन्होंने अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए, बहुत कॉम्प्लिकेट होते हुए, या फिर वो कहते हैं ना जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द उठाने होंगे। तो कुछ उस तरह की मुझे फीलिंग्स इनकी दिख रही है। एज एन इन्हें ये नहीं पता था कि आपसे दूर जाने के बाद ना जो इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा वो ऐसा होगा कि वहाँ दर्द ही दर्द मिलेंगे, वहाँ अकेलापन, वहाँ तन्हाई, वहाँ चीटिंग, वहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी जंजीरें यही मिलेंगी। और इसी रीजंस को, इसी को मद्देनज़र रखकर आज इनका दिल व्यूअर्स सुबह से ही आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। आपकी क्वालिटीज़ उंगलियों पर ये पर्सन गिनेंगे या गिनेंगी, और इनकी खुद की उंगलियां जैसे मानो कम इन्हें पड़ जाएंगी। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बनेगी और बन भी रही है। बहुत ज़्यादा आइसोलेट, अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस ना करना, दिल में क्या है उसका भेद ना देना, अकेले अकेले रहना। ठीक है, दोस्त यार हैं लेकिन उस तरह से उनके साथ कनेक्ट ना होना, वो मैं इनकी फीलिंग्स, इनकी मेंटलिटी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। एज एन मेरे दिल में क्या है उसका भेद मैं किसी को ना दूँ, उसके बारे में किसी को पता ना चले, तो वो मेंटलिटी इनकी बनेगी। एज एन अब अगर कन्फेस करना है ना तो आपके सामने, किसी और के सामने नहीं, क्योंकि किसी और के सामने जब भी कन्फेस करा है ना तब यहाँ पर
ये भटके हैं, तब तब इनका ब्रेन वॉश हुआ है और उसी ब्रेन वॉश के चलते ये तब तब अपने आप को आपसे दूर ही लेकर गए हैं, आपके पास ये हो नहीं पाए। जब जब दिल में उमंग उठी आपके तरफ बढ़ने की, तब तब दूसरों से डिस्कस करा और उस डिस्कशन में इन्हें यही एडवाइस मिली कि भाई तू दूर रहे, तो दूर जाओ। क्रिएटिंग बॉन्ड और अनडिफाइंड अनकंडीशनल लव को डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस अब इस अनकंडीशनल लव को लेकर क्या बनी हुई है। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका मून है एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 9 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओवरऑल एनर्जी भी आप देख ही लीजिएगा, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी, जो कि है 10 ऑफ सोर्स, अगेन आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सुबह से जितना ज़्यादा इस इंसान को आपके प्यार की, रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी, उतना इस रिश्ते को, देखो ये पर्सन जैसे सर माथे पर रखेंगे, उसकी तारीफ करे बिना ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। उसको कहीं ना कहीं उस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनसिक्योरिटी अपने दिल में डेवलप होती हुई पाएंगे। इवन इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें जागेंगी कि आप इनके लिए वो चांद बन गए हो जिसको ये देख तो रहे हैं, देख तो पा रहे हैं, उसको ना तो छू पा रहे, ना उसके करीब आ रहे, ना वो चांद इनके करीब आ रहा है। तो वो सोच ना, वो मेंटेलिटी इस इंसान को आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। देखो कितनी बुरी हालत है इनकी, एक ऐसी मेंटेलिटी, मैं जहाँ हूँ मैं सड़ रहा हूँ या मैं सड़ रही हूँ, मेरे हालात कैसे बन गए, मेरी सिचुएशन कैसी बन गई, मतलब अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट ये पर्सन जैसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरी लाइफ बहुत वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है। सो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हैं। उस रीजंस के चलते एंजाइटी में, मतलब सामने वाले को तो लग रहा है नॉर्मल है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो इंसान ना अपने हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है या हो जाएगी, या फिर वो तुरंत से चीज़ों को ना लेकर हाइपर होना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं इस रिश्ते को समझकर। जैसे कि एक आप ही समझो व्यूअर, जब हम कुछ पा लेते हैं हम उसकी कदर नहीं करते और वो हमसे खो जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ मिल गई 50 रुपीज़ में, वो बोल रहे कि 50 रुपीज़ में, मैं आपको चीज़ की तरह नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, बस एक आपको चीज़ बता रही हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको पता है वो 50 रुपये की है, आपने सोचा नहीं मुझे आगे और कम में मिल जाएगी, ठीक है, आप आगे चल दिए, आपको लगा कि मुझे 50 की जगह 25 में मिल जाएगी और इसकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस भी, ऐसी ज़रूरत भी नहीं है मुझे। आगे चलकर वो चीज़ 50 की तो नहीं मिली, 50 की जगह 100 की, 150 की मिल रही है, और फिर उसके बाद उसी चीज़ की आपको ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है। तो आप ही बताओ उसके बाद क्या हालत होगी। यार अच्छा खासा मिल रहा था ना, लेकिन नहीं सुना, नहीं समझा। तो वही चीज़ें आपके साथ, आपके पर्सन के साथ हो रही हैं इनकी सुबह से, कि आप इन्हें बहुत ईजिली मिल गए, ये बात ये मानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं मानते हो, आपका प्यार इन्हें आसानी से मिल गया, इन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था या फिर इनकी ज़रूरत से पहले मिल गया। इसी रीजंस के चलते इन्होंने उसकी कदर ना करके उसको जाने दिया, दूसरे ऑप्शंस की तरफ भागे, दूसरों की बातों में जल्दी आए, दूसरों के थ्रू जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हुए, और अब जब यहाँ पर इन्हें उसी प्यार की, उसी साथ की, उसी रिश्ते की ज़रूरत पड़ रही है, तब तक ये उसको खो बैठे हैं। और यही चीज़ें इन्हें ना, इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर इस एंजाइटी में, इस डिप्रेशन में इन्हें लाकर खड़ा कर रही है। सुबह से इनका दिल यहाँ पर ये कर रहा है कि मैं ना चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं, मैं चुल्लू भर पानी में डूब गया या डूब गई, कुछ ऐसी स्थिति मेरी बन गई है। और मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं इस रीजंस के चलते ना ये पर्सन रो रहे हो, इस रीजंस के चलते इनका मन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इनकी सुबह से रेस्टलेस हो रहा है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखते हैं इन एनर्जीज एंड परसेप्शंस के चलते ही आपसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, आपसे कन्फेस क्या करने की इच्छाएँ हैं इनकी। स्टडी सपोर्ट, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं मैं उस वक्त पे ना तुम्हारे सपोर्ट को, तुम्हारे साथ को समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, एज एन तुम मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ के एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थे और मैं कहीं ना कहीं उस फाउंडेशन को ही देख नहीं पाया या पाई, मैं ऊपर ऊपर के महल को ही यहाँ पर देख देख कर खुश होता रहा या होती रही, या उसी में अपनी स्टेबिलिटी ढूंढता रहा या ढूंढती रही। लेकिन अब जब वो फाउंडेशंस मेरी यहाँ पर हिल गई है, वो नींव जो तुम थे वो हिल गए हो, तो मुझे फिर से तुम्हारे सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत समझ में आ रही है।
स्टे स्ट्रॉन्ग। कहना चाह रहे हैं अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि तुम इस कंडीशन में कितने स्ट्रॉन्ग बनकर मेरे साथ अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर रहे थे या प्रूव करने में लगे थे, और मैं इस सच से बिल्कुल अनजान था या अनजान थी। लेकिन अब मेरा दिल ना यहाँ पर इस रिश्ते की तरफ बढ़ने का कर रहा है। एज़ एन पहले जितना इस रिश्ते को मैं शॉर्ट टर्म लेकर जा रहा था, उस नज़रों से देख रहा था या देख रही थी, अब मैं इस रिश्ते में उतना ज़्यादा लॉन्ग स्टेबिलिटी को यहाँ पर देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, देखना भी चाहता हूँ। कीप पेंडलिंग। आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करके देख लिया, मैंने तुमसे दूर जाकर देख लिया, तुम्हारे साथ रहकर देख लिया, और अब मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ कि एक्चुअली में असल मायने में मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था, तुम नहीं थे। कहना चाह रहे हैं कि हालांकि वक्त ने तुम्हें हील कर दिया होगा, लेकिन इस वक्त ने ना मुझे हील नहीं करा, बल्कि ये वक्त ना मुझे यहाँ पर दर्द, इंतज़ार ही दे रहा है। मुझे इस वक्त ने मैच्योर तो करा, मुझे इस वक्त ने तुम्हारी अहमियत तो समझाई, लेकिन इस वक्त ने अब मुझे सिर्फ इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर रोक दिया। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, मैं तुम्हें ट्रूली यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एज एन सच्चे दिल से मैं तुम्हारा होना, तुम्हारे साथ चलना, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बैक एंड फोर्थ। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही हैं, मैं फिर से उस अतीत में लौटना चाहता हूँ या लौटना चाहती हूँ जहाँ पर कभी एक वक्त पे मैं तुमको लेकर कंफ्यूज हुआ था या हुई थी, जहाँ पर मैं तुमको लेकर, मेरे परसेप्शन तुमको लेकर बदले थे, ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। प्रोटेक्शंस। कहना चाह रहे हैं, मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से इस जर्नी को चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ना अपने प्यार का इजहार करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा ना अपने दिल में, अपनी लाइफ के इस एक्सपीरियंस के साथ या इस एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ पर करना चाह रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं? क्या आपको इनका ये जो भी अब लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस और परसेप्शन बना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या आपको उसको छोड़ देना चाहिए? प्रोटेक्शन। बी पॉजिटिव, न्यू बिगनिंग, एंड बॉटम इज डू योर कर्मा। बेसिकली आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि एक चांस दे दो अपने आप को, मैं तो खड़ा ही हूँ, मैं तो तुम्हारे को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा ही हूँ, तो मुझ पर अगर यकीन करते हो तो एक चांस देकर देख लो। लेकिन इस बार जो तुम नए चांस दोगे ना, तो उसको लेकर पॉजिटिव होना है, उस पास्ट की बातों को बार बार कुरेदना नहीं है, उस पास्ट की बातों को बार बार यहाँ पर ना तूल नहीं देनी। आपका जो भी इस रिश्ते को लेकर कर्तव्य रहेगा, अपने उस कर्तव्यों को, अपने उस कर्मों को आपको पूरा करना है। स्पेशली मेरे उन व्यूअर्स के लिए तो ये गाइडेंस बिल्कुल है जिन लोगों के पास ना इस पर्सन की तरफ बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि तुम्हारी लाइफ में मैं नई शुरुआत दूंगा, तुम्हारी लाइफ में एक नई बिगनिंग मैं लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हें विश्वास मुझ पर करना है कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूँ। आपसे बोला जा रहा है अगर आप चांस दे सकते हो, उसके लिए भी फोर्स नहीं करा जा रहा, अगर आप दे सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास चांस देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो दो, बिना किसी तरह की नेगेटिविटी मन में लेकर आए। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मैं अब डील नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकती, तो फिर आप अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव हो, तब भी मैं आपको नई शुरुआत दूंगा, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। तो कृष्ण भगवान जी आपसे ये बोल रहे हैं, चॉइस तुम्हारी रहेगी, डिसीजन तुम्हारा रहेगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए बोला गया है। एक बार पहल करके देख लो, अगर वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ऐसे इंसान को भाड़ चूल्हे में डाल दो तभी के तभी। ये भी आपको एज अ सजेशन बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिली, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, और वक्त सबका आता है, वक्त इनका भी आया, आपका भी आया, तो ये चीज़ें हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आप कनेक्ट कर पाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है, चार्जेस रहते हैं, नंबर आपको मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्जेस रहते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।